मुमरा रेलवे स्टेशन पर टिकट न मिलने के कारण यात्रियों का हंगामा, आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। मेरा विक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोविड के दोनों डोज लेने के बाद यानी दोनों टीके लगवाने के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आपको प्रवेश वर्जित नहीं होगा, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मगर अब सरकार ने लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए 2 टीके जिन्होंने कोविड के लगा लिए उन्हें भी पास लेने के लिए अनिवार्य कर दिया है। रोजाना का जो टिकट मिलने का चलन है वो चलन सरकार ने फिलहाल रोक दिया है। टिकट रोजाना किसी को भी नहीं दिए जा रहे हैं, पास लेने के लिए कहा जा रहा है। एक दिन सप्ताह में, 10 दिन में एक बार या महीने में 2-3 बार जिसे जाना होगा तो वो फिर क्या करेगा, ऐसा सवाल यात्रियों द्वारा उठाया जा रहा है। इसी बात को लेकर के मुमरा रेलवे स्टेशन पर काफी हंगामा हुआ। सुबह से लेकर शाम तक यह हंगामा चलता रहा। किस तरीके से हंगामा था उसका एक वीडियो हम आपको बता रहे। उसके बाद इसकी खबर मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी, अशरफ हुसैन और उनके अन्य साथी अब्दुल अजीम शेख वगैरह सभी मुमरा स्टेशन पहुंचे। स्टेशन मास्टर से उन्होंने चर्चा की, एस्केलेटर पर भी इस दौरान चर्चा हुई। किस तरीके की उन्होंने चर्चा की और अंत में कैसे इस पूरी घटना का उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, देखिए। हम लोग कुत्ते भोंकते रहे। चलो 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 पटरी पे, चलो सीधे पटरियों में बैठो, सीधे पटरियों में बैठो। ऐसे चीजें पब्लिक रहेगी तो क्या होगा? चलो चलो पटरी पे, पटरी पे चलो पटरी पे, चलो पटरी पे ट्रेन नहीं जाएगी। सीधे सीधे विंडो बंद करो, ट्रेन नीचे तक बैठो, सीधे काउंटर पे वहाँ बैठो। चलो 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 वीडियो बना के फायदा नहीं है। आंदोलन करो, ट्रेन को रोको। चलो खाला प्लेटफॉर्म पे चलो। मनी वेस्टलेस हो रहा है यहाँ पे। एक आदमी का अगर अपॉइंटमेंट एक दिन होता है और महीने के बाद उसको बुलाया जाता है या 3 महीने के बाद, तो पास निकाल करके क्या करेगा? उसका तो पूरा पास का जो पैसा है वहाँ पे मिल जाएगी टिकट, लेकिन टिकट तो दे नहीं रहे, वो पास दे रहे। वो पास का वैल्यू ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। कोई इंसान को एक ही बार जाना है, वो 30 दिन का क्यों लेगा? तो एक आदमी जो है अगर आप उसको पास दे देते हो, ठीक है, हो सकता है कि वो एक दिन के लिए सिर्फ उसका जेन्युइन रीज़न हो, जा रहा हो, जो भी हॉस्पिटल वगैरह विजिट करना है, उसके बाद वाले दिन वो क्या करेगा? वो हो सकता है कि अपने पर्सनल काम से घूमता रहे ट्रेन में या अपने काम से बिजनेस करता रहे, तो वो तो एक यूजलेस हो गया ना कि आदमी अपना मिस यूज से आगे रखा हुआ है। क्या किसी पंडित जी से कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रही है उसके लगाने की? कोई शुभ मुहूर्त मतलब हमने देखा छोटे से जहाँ कलेक्शन बहुत कम है, कांजूर मार्ग, और वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? ये कांजूर मार्ग एक इंस्टीट्यूशन को जोड़ता है, IIT वगैरह को जोड़ता है। वहाँ पर सब यंग जाते हैं जनरली, वहाँ पे उतरने और चढ़ने वाले मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो यंग यूथ की है। तो वो यूथ वाले जगह पे एस्केलेटर लगा हुआ है, और जहाँ बूढ़े बूढ़े कमज़ोर परेशान इलाज कराने वाले वहाँ लगे हुए 2-2.5 साल हो गए। कहाँ पे? क्योंकि वो क्रिट सोमैया का एरिया आता है, वो उन्होंने लगवा दिया। और यहाँ का कलेक्शन इतना हाई है, जो हमने आज से 6 साल पहले भी हर जगह का कलेक्ट किया था कि कौन से स्टेशन का कितना कलेक्शन है, उसके बावजूद आज तक यहाँ एस्केलेटर नहीं लगा। क्या हमको लग रहा है इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रही है, कोई डेट नहीं मिल रहा है, इसलिए काम नहीं शुरू हो रहा है, या कोई टेक्निकल और कॉमर्शियल और अदर रीज़न? या अभी आकर 6 महीने के ऊपर में यहाँ पे एक्सकेलेटर पड़ा हुआ है। कल पंडित जी को बुला के मुहूर्त क्यों नहीं नारियल फोड़वा करके कर दे रहे हैं? एस्केलेटर का जंग आ जाएगा और उसके बाद वो चले जाएगा। वो आम पब्लिक के लिए है ही नहीं, मुमरा की पब्लिक के लिए ही नहीं है। क्या रीजन है उसको सड़ा के फेंक देना है, ऐसा है। पुणे करके कोई है
तो उन्होंने वो जगह पे क्लेम किया है, उन्होंने जगह कि मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। उसमें आप देखोगे ना इधर रिजर्वेशन के बाजू में, तो उसमें अपना इससे ये बात चल रहा है। हम लोग ये बात बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आपने बोल दिया तो मैं बोल दूँ। बात तो आ चुकी है, लेकिन कहीं और दूसरे जगह पे लगा सकते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो क्लियर है ना। सर ये इतनी जगह, बाकी इधर तो गटर है, यही जगह है खाली। टिकट काउंटर के ये ब्रिज के बाजू में जो जगह अवेलेबल है और जहाँ पे पुराना स्टैंड था रिक्शा, आप वहाँ पे आप जगह चेंज कर सकते हैं ना, एक जगह उसको एक्सक्यूज बना के ना लगा। आपको लगाना भी तो जरूरी है ना, स्टेशन पे ज़्यादा तादाद तो ये बाजू है ना, यही लगाना पड़ेगा। 3-4 के लगा के क्या करेंगे सर? स्टेशन जब सीएसटी से लोग आएंगे तो वो ऊपर चढ़ने के यूज में आएगा, ऐसा नहीं है कि यूज में नहीं आएगा। और ये अभी पायलट है, ये अभी पायलट है। एवरी स्टेशन हैज टू गेट एटलीस्ट 4 एस्केलेटर मिलना है, ये तो 2 ही आने हैं। हाँ, तो और भी आएंगे ना आपके पास नेक्स्ट जब इंस्टॉलेशन की जो जगह सलीम कुरैशी का आप लोग बता रहे हैं, तो उसके अलावा और भी तो जगह है ना सर, उसको एक्सक्यूज बना के और ना इंस्टॉल करना, ये तो बहानेबाजी वाली बात हो गई। तो है ना सर, तो ये इंस्टॉलेशन एक जगह वो तो बताइए कम से कम के इंस्टॉल आज होएगा, 1 महीने के बाद होगा या 1 साल के बाद होगा, वो तो आप बताइए। उसका तो लेटर होगा, जैसे ये लेटर है वैसे उसका भी तो लेटर होगा कि आप कब लगाने वाले, कब इंस्टॉल करने वाले। आपके प्रपोजल में अगर कुछ इशू है कि वहाँ पर वो डिस्प्यूटेड है, हाई कोर्ट में इसका फाइट चल रहा है, तो आप यहाँ से प्लानिंग टीम को भेजिए ना कि भाई ये प्लानिंग टीम हमारे को ये डिस्प्यूट दिख रहा है, तो हम लोग इसको प्रपोज करते हैं कि दूसरे स्टेशन पे हम लगा सकते हैं। डाइवर्ट करिए ना कम से कम, अगर उस लोकेशन पे मैंने देखा हूँ थाना में ऐसी जगह इंस्टॉल्ड है जहाँ कोई यूज ही नहीं करता। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे एक तरफ लगा हुआ है, उसके एक टिकट काउंटर क्रॉस करके फिर एक लगा हुआ है। थाना में आप देखेंगे तो हर स्टेशन पर मोस्टली लगा हुआ है। वाशी में अभी तक मुमरा में नहीं लगा है। नहीं, ये गवर्नमेंट जहाँ काम करना चाहती है वहाँ पे भी दीवा का मामला है, 6 बिल्डिंगें तोड़ी गई है और सिर्फ ये डेमोलेशन का मतलब फ्लाईओवर की वजह से लोग रह रहे थे, उसके बावजूद भी तोड़ दिया गया। वो काम में बाधा नहीं आई, टीएमसी में बसाया गया है। हाँ, उनको वहाँ से तो यहाँ नहीं, जो लोग रह रहे थे उसके बावजूद भी तोड़ दिया गया। तो यहाँ पे एक आदमी के इसकी वजह से आप लोग मेन कैसे है, ये देखो ये मुमरा की पब्लिक के लिए है, जो आने जाने हैं उन ट्रैवल करने वाले पब्लिक के लिए है। तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, टिकट का पैसा आ रहा है, सब आ रहा है, तो आपको ये जल्द से जल्द इंस्टॉलेशन करना चाहिए। आप उसके लिए कुछ क्या कदम उठा रहे, कुछ उठा रहे कि नहीं उठा रहे? बुजुर्ग लोग यहाँ पे आते हैं, वो लोग चढ़ नहीं सकते। एक्शन क्यों नहीं हो रहा है कुछ भी? लोगों को ये अगर 2 नंबर कितने ज़ईफ लोग हैं जो बेचारे को किसको उठा के लेके जाना है, क्या व्हील चेयर पे जाएगा, कैसे जाएगा? उसके लिए एस्केलेटर तो जरूरी है। मैं एक बात बताऊँ, मेरी मम्मी जो है ना बिहार में रहती है, बूढ़ी हो गई है, अभी ठंडक का मौसम है, वो आना चाहती है, कहती है कि सिर्फ इसलिए नहीं आएंगे कि वो तुम्हारा ब्रिज क्रॉस करना मेरे बस की बात नहीं। तो एक मतलब एक बूढ़ा आदमी एक दूर से आना चाहता है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट में उतनी सर्दी नहीं है, वहाँ 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है। अब बूढ़े लोगों के लिए परेशानी है, लाना चाहते हैं लेकिन नहीं ला सकते हैं। उनका कहना है कि साहब बहुत, अब उसके लिए फिर व्हील चेयर लो, इतने सारे आदमी लाओ, कहाँ से उठा करके लाओ, तो एक मुश्किलें हो जाती हैं। और उसमें क्या है कि अगर लगे हुए आपके ये एस्केलेटर्स हैं तो बहुत से लोगों के रोज़ाना पेशेंट छोड़ो, वो दूर से लोग आए नहीं आए, यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो यहाँ का सबसे पहले उनका राइट है जिनका, वो तो कम से कम एटलीस्ट उसका बेनिफिट उठाने लगे। आप देखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, तभी आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा अपना जोर लगाएंगे, आप लोग भी आप सोचते हैं खत्म हो जाती है, वो जाएगा नहीं, को आएगा नहीं, बीमारी नहीं बढ़ेगी ना तुम्हारी। ट्रेन ही बंद कर दो, ट्रेन ही बंद करा दो, टिकट दो, नहीं तो ट्रेन बंद करो, ट्रेन बंद करा दो। आज सब पीछा के नारा लगाओ एक साथ, तब लोग गवर्नमेंट तक जाएगी। टिकट दो, टिकट दो, बीमारों को टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो, बीमारों को टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो। नहीं तो ट्रेन बंद करो। महाराष्ट्र सरकार जागो, महाराष्ट्र सरकार जागो, महाराष्ट्र सरकार जागो, बोलो भाई, महाराष्ट्र सरकार जागो। हाँ चला, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, टिकट दो, टिकट दो, सबको टिकट दो, टिकट दो, महाराष्ट्र सरकार टिकट दो, सबको टिकट दो। आप लोग यहाँ पर एक्सीलेटर इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग और टिकट 2 मुद्दों पे आए थे, तो स्टेशन ये एक्सीलेटर इंस्टॉलेशन के ऊपर आप लोग क्या कहेंगे और उसके बारे में आपका क्या एहतजाज है? एहतजाज ये कि बता रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, और इनके पास हम लोग बाकायदा इनको लेटर लिखेंगे, ऊपर इनके हेड ऑफिस DRM को लिखेंगे, और वहाँ से देखिए ये गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ किस्म की है
जन विरोधी सरकार कहा जाए जिसको, कि दो वो वैक्सीन जिसकी लगी हुई है उसको पास देगी लेकिन टिकट नहीं देगी। अब जिसको एक दिन के लिए जाना है वो पास निकाल के क्या करेगा? एक तो गरीब बेचारा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहा है और उसको वो जो है बता रहे पास लेने पड़ेगा, पास 200-300 रुपये के लेगा, 20 रुपये का टिकट नहीं दे सकते हैं। ये जुल्म कर रही है और जबकि और जगह टिकट मिल रहे हैं, अदर स्टेट में देखिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सिर्फ पाबंदी क्यों है? इसका मतलब है कि कहीं कहीं इनको जो है जनता को परेशान करना है। ये जन विरोधी सरकार है। एक्सीलेटर के रिगार्डिंग क्या बोले इन्होंने? एस्केलेटर के बारे में देखिए आप कंजूमार्ग में लगा हुआ, सब जगह लगा हुआ, लेकिन मुंब्रा के साथ पक्षपात किया जाता है। यहाँ पर किसके दबाव में है, कब इसका उद्घाटन करने वाले हैं, क्या है, पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि जगह की किल्लत बता रहे थे, जबकि स्टेशन के अंदर भी लगा सकते हैं, बहुत सी जगह है, लेकिन ये किसी खास मौके का इंतजार कर रहे हैं। जबकि 2 साल से ये लग रहा है, सिर्फ मुंब्रा में क्यों नहीं लग रहा है, इसका जवाब इनके पास बिल्कुल नहीं है। जवाब नहीं है।